फितनाल ख्वारिज के खैबर पख्तूनख्वा में दो मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना वार दहशत गर्दों का लखी मरफत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्ला ने अपनी जान देकर कई नमाजियों को बचा लिया। उधर DI खान में FC चेक पोस्ट पर हमला, फायरिंग के तबादले में FC के 10 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दूसरी जानिब करक में गुज़िश्ता शब दहशत गर्दों के हमले में शहीद होने वाले 4 जवान सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में FC अफसरानों एहलकार समेत हजारों अफराद की शिरकत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशत गर्दाना हमलों की मज़म्मत, शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद का हमला। PTI के 3 अरकान सूबाई असेंबली समेत मुताबिक कैदी फरार। हमलावरों ने फायरिंग भी की, वैन्स के शीशे तोड़ दिए। 4 पुलिस एहलकार जख्मी, फरार होने वाले तमाम कैदी दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने हमले में मुलविस MP के बेटे समेत 4 मुल्जिमान को भी हिरासत में ले लिया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि 4 डालों में सवार मुल्जिमान ने हमला किया। कैदियों को अदालत पेशी के बाद वापस अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी। 3 गाड़ियों में 82 कैदी सवार थे। बाकी हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील, मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। कैदी वैन्स पर हमला मंसूबा बंदी से किया गया, मामले पर सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। वजीर इत्तलात अतालत का 2 टोक ऐलान कहते हैं हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। एहलकारों ने बहादुरी के साथ हमले को नाकाम बनाया। MP लियाकत का बेटा भी मुलविस है। गिरफ्तार मुल्जिमान को फरार कराने की नाकाम कोशिश की गई। वाक़े में मुलविस तमाम मुल्जिमान को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। 9 मई के मुल्जिमान को सजा हुई होती तो ऐसे हमले की जरूरत न होती। उन्होंने पहले भी पार्लियामेंट पर हमला किया, PTV का गेट तोड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संजानी वाकया पुलिस का नया तमाशा करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं आपको इस तरह के ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। जाली हुकूमत ने मुल्क में लाकानूनियत का राज शुरू कर रखा है। हमारे वज़ीर और सरकारी एहलकारों की जमानत मंजूर हो गई। जेल ले जाते SHO तरनोल ने खुद शीशे तोड़े, उसी ने कारकुनों को खुद भागने का कहा। सारे सबूत मेरे पास मौजूद है, वार्निंग दे रहा हूँ, उन्हें खैरियत से पहुँचाएँ। किसी को कुछ भी हुआ तो SHO तरनोल, DPO, DIG और वज़ीर दाखिला जिम्मेदार होंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं पुलिस अब एक नया तमाशा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। मेहमानों को दावतनामे जारी, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रात, सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और दीगर हुकाम भी शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा रिटायर हो गए। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों, फैसले से एक फरीक को फायदा हुआ तो दूसरे को नहीं। सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हम कागज और कानून पर चलते हैं। बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। हमें कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। कागज के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं, उनको देखकर अंदाजा लगाना होता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। खुशकिस्मत है कि हमारे बच्चे भी हमें सिखाते हैं। हमारी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। बहुत सारे काम जो मैंने किए उसका एहसास मेरी अहलिया को जाता है। बच्चों के लिए माहौलियात का ख्याल रखना चाहिए। माहौल अच्छा ना रहा तो इंसानों का दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। आज़ादी में कुछ घंटे रह गए। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस में आने और ना आने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। इख्तियारात की तकसीम के असूलों पर अमल होगा। चीफ जस्टिस की कमी महसूस करेंगे। काजी फैज़ ईसा अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं, उन्हें बेहतरीन इंसान पाया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। बोले, चीफ जस्टिस के साथ कई बार बेंच में इख्तलाफ किया, उन्होंने खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ केसेस की समाअत की। ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी किरदार अदा किया। कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तकसीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िली अदलिया पर तवज्जो देना होगी।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में निजी रुकन के बिल के जरिए तरमीम लाने का फैसला। जजेस की तादाद में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। तरमीमी बिल मंगल के रोज कौमी असेंबली में लाए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी तरीके से पास की गई। उम्मीद है नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अच्छे फैसले करेंगे। GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, बानी PTI पर बेबुनियाद मुकदमात हैं, वो जल्द रिहा होंगे। एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे, दूसरी जमातों को भी एहतजाज में शामिल करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा हुआ तो उसका रास्ता रोकेंगे, भरपूर मुजाहमत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने अदालत से मर्जी के फैसले करवाने वाली बात गलत करार दे दी। चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, हम अपोजिशन में हैं, हुकूमत में आने का कोई इरादा नहीं। एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन सूबों की विफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार बानी PTI की बहनों को रिहाई मिल गई। अलीमा खान और उस्मा खान डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम से रिहा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दोनों बहनों की दरख्वास्त जमानत 20-20 हज़ार रुपये मुचलकों के इवज मंजूर की थी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI के लिए दोबारा घरों से निकलना पड़ा तो फिर निकलेंगे। उधर सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि कल कहा था बानी PTI की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। आज उस्मा खान और अलीमा खान की जमानत हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, वकला रहनुमाओं में ओहदों की जंग अरूज पर पहुंच गई। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी इन एक्शन। फैसल चौधरी को लीगल टीम से फारिग कर दिया। पार्टी के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया। एडवोकेट फैसल चौधरी कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ और कारकुनान से झूठ नहीं बोल सकता। डी चौक पर एहतजाज के दौरान और वैसे जो कुछ हुआ अडियाला जेल में सब बता दिया। मुझे बानी तहरीक इंसाफ से सच बोलने की सजा मिली है। हुकूमत ने कराची के अवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिलों में की जाएगी। नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स पहली बार 90,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचाई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। मुल्क को मुजरिमाना गफलत बरतने वालों की नाअहली के नताइज की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। बिजली सारिफिन के रिलीफ के लिए IPPs के साथ माहिदों पर नजरसानी शुरू हो चुकी है। IMF से $7 अरब की लॉन्ग टर्म फैसिलिटी मईशत में बेहतरी के लिए आएगी। आइंदा चंद रोज में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। महंगाई में कमी और मजबूई मुआशी इस्तेहकाम का सहरा मुआशी टीम को जाता है।